आप देख रहे हैं डार्क हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। पुष्पा, जिसे जंगल का बेताज बादशाह माना जाता था, अपनी हिम्मत और बेखौफ रवैये के लिए मशहूर था। वह जंगल के हर कोने में अपने नियम चलाता था। लकड़ी की तस्करी और काले धंधे के जरिए उसने अपनी ताकत को बढ़ाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस जंगल को वह अपनी संपत्ति मान बैठा है, वह वास्तव में एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ है। यह कहानी उस रात की है जब जंगल ने खुद को बचाने के लिए अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। यह कहानी है एक ऐसे डर की जो ना सिर्फ खून बहाता है, बल्कि आत्मा को भी झंझोर देता है। आइए देखते हैं पुष्पा का घमंड। जंगल के आदिवासी अक्सर पुष्पा को चेतावनी देते थे। एक बूढ़े आदिवासी ने कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है, यहाँ बुरी आत्माएं भी रहती है। जो इन पेड़ों को नुकसान पहुँचाता है, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती। पुष्पा ने हंसते हुए जवाब दिया, इस जंगल का राजा मैं हूँ, मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। उसने जंगल के सबसे पुराने हिस्से को काटने का आदेश दिया, जिसे आदिवासी श्रापित क्षेत्र कहते थे। वहाँ पर खड़े खड़े पेड़ थे जिनकी लकड़ी दुर्लभ और कीमती थी। आदिवासी दहशत में थे, लेकिन पुष्पा के आदमियों ने उनकी एक ना सुनी। आइए जानते हैं पहली रात की घटना। लकड़ी काटने का काम रात में शुरू हुआ। मजदूरों ने जैसे ही कुल्हाड़ी चलानी शुरू की, हवा में अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। पेड़ों से जैसे किसी औरत की चीखें निकल रही थी। मजदूरों ने डरकर काम करना बंद कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने उन्हें धमकाया और काम जारी रखने को कहा। रात के अंधेरे में एक मजदूर अचानक गायब हो गया। जब उसे ढूंढा गया तो उसका शव जंगल के एक पेड़ से लटकता हुआ मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुष्पा ने इसे एक हादसा मानते हुए मामले को रफा दफा कर दिया और अगले दिन काम तेजी से शुरू करने का आदेश दिया। अगले दिन एक आदिवासी बुजुर्ग ने पुष्पा को एक कहानी सुनाई। सालों पहले इस जंगल में नंदिनी नाम की एक औरत रहती थी। वह जंगल की रखवाली करती थी और किसी को भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी, लेकिन कुछ तस्करों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, वह उसकी आत्मा को चैन से जीने नहीं देगी। पुष्पा ने यह कहानी सुनकर उसे डांटते हुए कहा, मैं इन ढकोसले बातों पर यकीन नहीं करता। जंगल अब मेरा है और मैं जो चाहूँगा वही होगा। अगली रात जब काम चल रहा था तो मजदूरों ने देखा कि एक औरत की छाया पेड़ों के बीच से झांक रही है। वह छाया कभी दूर तो कभी पास दिखती थी। मजदूरों ने काम छोड़ने की धमकी दी, लेकिन पुष्पा ने अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें चुप करा दिया। रात में पुष्पा के खेतों के पास से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस अंदर कदम रखा, एक परछाई तेजी से उसके पीछे से गुजरी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसे लगा कि कोई उसके गर्दन के पास खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी,
और चेहरा जला हुआ था। उसके सामने खड़ी थी। पुष्पा ने बंदूक से फायर किया, लेकिन वह छाया हवा में घुल गई। श्रापित क्षेत्र का आतंक। चलिए जानते हैं आगे। जैसे जैसे रातें गुजरने लगी, घटनाएं और भयानक होती गई। मजदूरों के खून से लथपथ शव हर सुबह जंगल में मिलते थे। कई बार पेड़ों से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती। एक रात पूरा शिविर आग की लपटों में घिर गया। मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने नंदिनी की आत्मा को आग के बीच नाचते देखा। पुष्पा अब डरने लगा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आदिवासियों से जंगल की रक्षा के लिए कुछ अनुष्ठान करने को कहा, लेकिन आदिवासियों ने यह कहकर मना कर दिया कि श्राप को रोकना अब संभव नहीं है। आगे जानते हैं नंदिनी का प्रकोप। एक दिन पुष्पा ने खुद जंगल में जाकर काम का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह अपने आदमियों के साथ जंगल के अंदर गया। जैसे ही वे श्रापित क्षेत्र में पहुंचे, अचानक जंगल में घना कोहरा छा गया। चारों ओर से आवाजें आने लगी, किसी के रोने, चीखने और हंसने की। पेड़ों से खून बहने लगा और जमीन पर एक लाल साया फैल गया। पुष्पा ने महसूस किया कि कुछ उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नंदिनी की आत्मा उसके आदमियों को एक एक करके मार रही थी। कुछ के सिर कट गए तो कुछ को जमीन के अंदर खींच लिया गया। अब सिर्फ पुष्पा बचा था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन से हाथ निकलकर उसे जकड़ने लगे। नंदिनी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और गुस्से में बोली, तूने मेरे जंगल को नष्ट किया, अब तेरा अंत होगा। पुष्पा ने किसी तरह अपनी बंदूक निकालकर फायर किया, लेकिन गोली आत्मा पर बेअसर कर रही थी। तभी उसने देखा कि आदिवासियों का एक समूह मंत्र पढ़ते हुए वहां पहुंचा। मंत्रों के प्रभाव से आत्मा थोड़ी देर के लिए गायब तो हो गई। आदिवासियों ने पुष्पा को चेतावनी दी, यह जंगल अब तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो तुरंत जंगल छोड़कर चला जा और नंदिनी से माफ़ी मांग। पुष्पा ने आदिवासियों की बात मानी और जंगल से बाहर जाने का फैसला किया। पुष्पा जैसे ही जंगल छोड़ने लगा तो रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसने महसूस किया कि नंदिनी की आत्मा उसकी गाड़ी के अंदर है। नंदिनी चीखते हुए गुस्से में बोली, तू मुझसे बच नहीं सकता। गाड़ी के शीशे टूटने लगे और खून की धाराएं गाड़ी के अंदर भरने लगी। पुष्पा चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार गाड़ी एक खाई में गिर गई और आग की लपटों में जलने लगी। पुष्पा के मौत के बाद उस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आदिवासी कहते हैं कि नंदिनी की आत्मा अब भी उस जंगल की रक्षा करती है। पुष्पा की कहानी एक चेतावनी बन गई कि लालच और प्रकृति से छेड़छाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जंगल का राजा बनना आसान नहीं, लेकिन उसकी ताकत से खेलना मौत को बुलावा देना है।